अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है, मलेशिया ने अपनी वीज़ा पॉलिसी चेंज कर दी है। चाहे आपको परमिट लगवाना कोई सा भी हो, कंस्ट्रक्शन का हो या सर्विस सेक्टर का हो या कोई गार्डनिंग वगैरह, आप जाने से पहले ये इमिग्रेशन सिक्योरिटी क्लियरेंस कार्ड बनवाओगे। ये वो लेटर या कार्ड होता है जिससे ये कंफर्म होता है इस बंदे का वहाँ पे मलेशिया में कोई क्राइम तो नहीं है, ये बंदा वहाँ पे इलीगल तो नहीं रह के है, ये बंदा ब्लैक लिस्ट तो नहीं है। उसके लिए आपको अपना पासपोर्ट वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, ओरिजिनल पासपोर्ट और साथ ओरिजिनल सीएनआईसी और उसकी कापीज, पासपोर्ट की कापी और सीएनआईसी की कापी। और उसके अलावा जी वहाँ पे आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा फैजाबाद। फैजाबाद ये एक लारी अड्डे का नाम है, ऊपर मेट्रो का स्टेशन है। फैजाबाद से आप कहीं से भी इस एड्रेस पे चल जाओ। ये है बिल्डिंग्स, गैरी बिल्डिंग, बिल्डिंग का नाम है गैरी बिल्डिंग, जहाँ पे आपने जाना है। निज पंजाब नियर उसके साथ है पंजाब कैश एंड कैरी, ये एक सुपर स्टोर है। एंड पार्क रोड, चट्टा बख्तावर, चक शहजाद, इस्लामाबाद, ये इसका एड्रेस है। अब मैं इसके बारे में आपको और बता देता हूँ। पार्क रोड, चट्टा बख्तावर, चक शहजाद। अच्छा जी, आगे ये जहाँ पे रेड कलर का निशान लगा हुआ है, ये बिल्डिंग का नेम है जो जल रहा है, सुबह सुबह का टाइम है, उसका नाम है गैरी बिल्डिंग। और साथ इसके सुपर स्टोर है, उसका नाम है पंजाब कैश एंड कैरी। आपको मजीद डिटेल से इस तरह दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एरो का निशान बना हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ये है गैरी बिल्डिंग जहाँ पे आपने ये इमिग्रेशन सिक्योरिटी क्लियरेंस कार्ड बनवाना है। इसके बगैर आपको वीज़ा इशू नहीं किया जा सकता, या पाकिस्तानी एजेंट या कोई भी एजेंट है जो मलेशिया में बैठा हुआ है, वो आपको इसके बगैर वीज़ा नहीं देगा। हाँ, विजिट के लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विजिट के लिए इस कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, अब जाने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके आप चल जाओ, अपनी 2 तस्वीरें ले जाओ, आईडी कार्ड ले जाओ, पासपोर्ट ले जाओ ओरिजिनल, और वहाँ पे पासपोर्ट की कॉपी, आईडी कार्ड की कॉपी ले, और 3750 रुपये ये वहाँ का फीस है। 3750 रुपये ये वहाँ की फीस है। ये इमिग्रेशन वहाँ पे क्लियरेंस सेंटर, ये बोर्ड छोटे लगे होंगे, उनके ऊपर डिटेल लिखी होगी और एड्रेस लिखा होगा। जब वहाँ पे जाओगे आपको इस तरह का पैड दे देंगे, पैड ऊपर वो छोटी रसीद है जो आपने पैसे अदा किए हैं, उसकी रसीद लग जाएगी। और वो आपका पासपोर्ट, जब वो कहेंगे आप अपना पासपोर्ट दे देना, वो आपका पासपोर्ट रख लेंगे, ये उनका हेल्पलाइन नंबर है। और आपका फिर वो पासपोर्ट रखेंगे, साथ साथ आपकी एक तस्वीर लेंगे, साथ आपके अंगूठे रख के उसको बायोमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। अंगूठों को बायोमेट्रिक चेक करेंगे, उससे उन्होंने फिंगरप्रिंट्स लेने हैं, फिंगरप्रिंट्स और आपकी एक पिक्स लेंगे। वो आपको वो दोनों चीज़ें ऑनलाइन मलेशिया भेज देंगे, मलेशियन एम्बेसी को भेज देंगे। मलेशियन एम्बेसी चेक करेगी आया इस बंदे का कोई रिकॉर्ड क्राइम में तो नहीं है, या बंदा कोई इलीगल तो नहीं रह के आया, या बंदा किसी किस्म का कोई क्राइम जिसकी वजह से इसको वीज़ा देने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, या इसको वीज़ा देके हमें प्रॉब्लम बन सकती है, वो आपको वीज़ा नहीं देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। आपने मंगल वाले दिन जाना है, जुम्मे वाले दिन, सॉरी, आपने जुम्मे वाले दिन जाना है, आपको मंगल वाले दिन वो बुलाएंगे। मंगल वाले दिन जाके आपने अपना सीएनआईसी की कॉपी दे के ये ओरिजिनल्स ये कार्ड ले आना, सिक्योरिटी क्लियरेंस कार्ड, और साथ अपना पासपोर्ट ले आना है। अगर आप 5 साल 10 साल वहां पे लीगल रह के आए हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका कार्ड बन जाएगा। अगर आप नहीं भी पहले कभी गए फिर भी आपका कार्ड बन जाएगा। अगर आपका पाकिस्तान में कोई क्राइम है फिर भी कोई टेंशन नहीं, आपका कार्ड वहां का बन जाएगा। हाँ, मगर आपने जाना है जुम्मे को, वो मंगल का टाइम देंगे, आपने मंगल वाले दिन जाके अपना सिक्योरिटी क्लियरेंस कार्ड ले आना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट तरीका और नेक्स्ट चीज़ें बताऊंगा इसके बारे में, वीज़े के बारे में। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे व्हाट्सअप फेसबुक जैसे वैसे जैसे आपका दिल करता है इसको शेयर करें, और कमेंट्स में कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।